सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। नींद जहाँ खुलती है आप पिघल जाते हैं। दर्द वही रहता है, नाम बदल जाते हैं। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। नींद जहाँ खुलती है आप पिघल जाते हैं। दर्द वही रहता है, नाम बदल जाते हैं। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। मुस्कुराना तो गम छुपाना है, हर खुशी दूर का तराना है। मुस्कुराना तो गम छुपाना है, हर खुशी दूर का तराना है। होश की राह में दिल ही दीवाना है। होश की राह में दिल ही दीवाना है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। कोई रिश्ता न कोई बंधन है, हर हंसी आंसुओं की चिलमन है। कोई रिश्ता न कोई बंधन है, हर हंसी आंसुओं की चिलमन है। फूल है दामन में, आँखों में सावन है। फूल है दामन में, आँखों में सावन है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। जो भी दिल के करीब आता है, जख्म बन के सदा सताता है। जो भी दिल के करीब आता है, जख्म बन के सदा सताता है। गीत जो गाता है गम को बहलाता है। गीत जो गाता है गम को बहलाता है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है। नींद जहाँ खुलती है आप पिघल जाते हैं। दर्द वही
एक बेवफा से एक मुलाकात बहुत है, जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। एक बेवफा से मुलाकात बहुत है, जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। दिल के दाग दिखाऊं तो किस तरह, दुनिया को दिल के दाग दिखाऊं तो किस तरह, ऐ जिंदगी ये राज छुपाऊं तो किस तरह, छुपाऊं तो किस तरह। अपनी तबाहियों में मेरा हाथ बहुत है, अपनी तबाहियों में मेरा हाथ बहुत है, जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। टूटा जो दिल का आईना, टूटे सभी भरम, टूटा जो दिल का आईना, टूटे सभी भरम, होती है उम्र प्यार की जीने के लिए कम, जीने के लिए कम, मरने के लिए दर्द की एक रात बहुत है, मरने के लिए दर्द की एक रात बहुत है, जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। एक बेवफा से एक मुलाकात बहुत है, जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। फिर गम की घटाई मुझे खून रुलाने, फिर गम की घटाई मुझे खून रुलाने, बह जाएंगे गुजरे हुए लम्हों के फसाने, लम्हों
के फसाने, इन आँखों की गहराई में बरसात बहुत है, इन आँखों की गहराई में बरसात बहुत है। जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। एक बेवफा से एक मुलाकात बहुत है। जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। तेरी बला से राख हो जल जल के मेरा दिल, तेरी बला से राख हो जल जल के मेरा दिल। है दुश्मने जा तुझको मुबारक नई महफिल, मुबारक नई महफिल। मेरे लिए तन्हाई की सौगात बहुत है, मेरे लिए तन्हाई की सौगात बहुत है। जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है। एक बेवफा से एक मुलाकात बहुत है। जितना भी दिया हमने तेरा साथ बहुत है, तेरा साथ बहुत है।
तक मेरे पास है तू ही, दिल कहता है नैन न माने। दुख भी रहा का हम दूरी का, दुख भी रहा का हम दूरी का, जिस पर बीते वो ही जाने। बस रही है मुझे मेरी तन्हाइयाँ। आज भी मैं वही हूँ खड़ी, छोड़ कर तुम गए थे जहाँ, खो गए साजना तुम न जाने कहाँ, तुम न जाने प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ। ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूँ वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे। मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे। जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे। हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने
फसाने कितने अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं डूब के देखें नीले से सागर में कैसे बहते हैं आ जाना डूब के देखेंगे चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं जो सोचा है वो झूठ नहीं महसूस किया जो पाप नहीं हम रूह की आग में जलते हैं ये जिस्म का झूठा ताप नहीं ना कैद उजाले होते हैं ना खुशबू बंद हो पाती है क्या बांध सका है कोई हवा जो सांस आती जाती है चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं डूब के देखें नीले से सागर में कैसे बहते हैं आ जाना डूब के देखेंगे।
हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं। आ डूब के देखें नीले से सागर में कैसे बहते हैं। आ जाना डूब के देखेंगे। चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं। जो सोचा है वो झूठ नहीं, महसूस किया जो पाप नहीं। हम रूह की आग में जलते हैं, ये जिस्म का झूठा ताप नहीं। ना कैद उजाले होते हैं, ना खुशबू बंद हो पाती है। क्या बार सका है कोई हवा जो सांस आती जाती है। चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं। आ डूब के देखें नीले से सागर में कैसे बहते हैं। आ जाना डूब के देखेंगे। खुशबुओं की तरह तू महकती रहे, बुलबुलों की तरह तू चहकती रहे। दिल के हर तार से आ रही है सदा, तू सलामत रहे, बस यही है दुआ। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन
जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। पीपल की तरह प्यार तेरा मेरा गंगा जल की तरह। धरती अंबर में तू, दिल के मंदिर में तू, फूल पत्थर में तू और समंदर में तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा। तुम बिन मर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा। तुम बिन मर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन
अनजाना। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला है, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए, ऐसे जैसे कोई, ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। जतन करूं रोका न जाए, सपनों में तेरा, ओ सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सब शुक्र के अपने रातों में, सब शुक्र के अपने रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं। सद शुक्र के अपने रातों में, अब हिज्र की कोई रात नहीं।
वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है। इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। इस जान की तो कोई बात नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। कर जीत गए तो क्या कहना, कर जीत गए तो क्या कहना। हारे भी तो बाजी मात नहीं, कर जीत गए तो क्या कहना। हारे भी तो बाजी मात नहीं। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं।
का बंधन है प्यार, जीवन भर का बंधन है, जीवन भर इसे निभाना है। कभी आँख में आंसू उभरे तो, कभी आँख में आंसू उभरे तो, पलकों में उसे छुपाना है। प्यार जीवन भर का बंधन है, बंधन है। इस प्यार वफा के रिश्ते से जब फर्ज कभी टकराएगा, जब वतन की आन पुकारेगी, रखवाला रुक नहीं पाएगा। उस कुर्बानी के वक्त हमें, उस कुर्बानी के वक्त हमें हिम्मत से कदम उठाना है। कभी आँख में आंसू उभरे तो, कभी आँख में आंसू उभरे तो, पलकों में उसे छुपाना है। प्यार जीवन भर का बंधन है, बंधन है। जब चाहत की खामोश जुबां कुछ किसी से कह नहीं पाएगी, दूरी का दर्द सताएगा, तन्हाई दिल तड़पाएगी। उस वक्त पुरानी यादों की, उस वक्त पुरानी यादों की तस्वीर को गले लगाना है। कभी आँख में आंसू उभरे तो, कभी आँख में आंसू उभरे तो, पलकों में उसे छिपाना है। प्यार जीवन भर का बंधन है, जीवन भर इसे निभाना है। प्यार जीवन भर का बंधन है, बंधन है, बंधन है, ओ बंधन है। उसे सजा होगी। बलात्कार साबित करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर अपराधी पूरे सबूत न मिलने से छूट जाते हैं। फिर उससे सजा मिले या ना मिले,
पर औरत की बदनामी जरूर होती है। एक बात जो कोई नहीं जानता था, सारी दुनिया जान जाती है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अदालत में जाने से पहले पूरी तरह सोच लो। मैंने सोच लिया है। अब न मुझे दुनिया की परवाह है, न बदनामी का डर। तुम शायद नहीं जानती कि एक औरत के लिए बलात्कार का मुकदमा बलात्कार से कम नहीं होता। वकीलों के सवाल जवाब इतने नंगे, घिनौने और जलील करने वाले होते हैं कि शरीफ औरतें अदालत में जाने के नाम से डरती हैं। तो आपके ख्याल में हमें चुप रह जाना चाहिए? एक वकील के नाते तो मेरी यही राय है, पर एक औरत के नाते हमें इस बढ़ते जुल्म से लड़ना ही पड़ेगा। किसी न किसी औरत को दुनिया के सामने खड़े होकर कहना ही पड़ेगा कि औरत को ना कहने का हक है, और किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं कि बिना एक औरत की मर्जी के उसके शरीर को छू तक सके। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। हम में से किसी औरत को बलि का बकरा बनना ही होगा। और आप चाहती बलि का बकरा भारती बने? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसे साफ छूट जाने दोगे? आज उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, कल किसी और की करेगा, और हम बदनामी के डर से उसे मनमानी करने देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। चंद्रा साहब, अब क्या होगा? मुझे जेल हो जाएगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैंने किया है। तुम्हें जेल जाना है? तो फिर याद रखो, तुमने कुछ नहीं किया है। यू डिड नॉट रेप हर। फिर अदालत में तुम वही कहोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। वही सच है और सच के सिवा कुछ नहीं। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर चंदा, यू मे प्रोसीड नाउ। यस योर ऑनर। आप पहली बार भारती देवी को कब मिले थे? जिस दिन वो फैशन क्वीन चुनी गई थी। हाँ। और मैंने इन्हें ताज पहनाया था। अच्छा, यह फोटो तभी की है? जी हाँ। दूसरी मुलाकात कब हुई थी? इनकी शूटिंग पर। शूटिंग पर। यह फोटो उसी शूटिंग की है? जी हाँ। और ये? जी। ये? जी। और ये भी? जी हाँ, ये सभी। तो ये सब शूटिंग जिसके ये फोटो है तुम्हारे सामने हुई थी? जी। और भी लोग शूटिंग देखने आए होंगे? जी नहीं, कोई नहीं। वहां किसी बाहर के आदमी को आने की इजाजत नहीं थी। मैं ही सिर्फ बाहर का था। अच्छा, तो ये सब नजारे तुमने दूसरी मुलाकात में ही देखे? जी। अच्छा, तीसरी मुलाकात कब हुई? मेरी लॉन्च पर, जहां भारती जी का जन्मदिन मनाया गया था। अच्छा, तो इनका जन्मदिन आपकी लॉन्च पर मनाया गया था? जी हाँ। और ये साथ में नाचते हुए फोटो तभी के हैं? जी। और ये एक दूसरे के इतने करीब? जी हाँ। अच्छा, और ये गले में हार पहनाते हुए? जी। जी हाँ, ये भी। योर ऑनर, ये सब फोटो मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी की 6 दिनों में हुई 3 मुलाकातों की कहानी बता रहे हैं। अच्छा, चौथी मुलाकात कब और कहां हुई थी? 10 जुलाई को भारती जी के घर पर। अच्छा, तो इनके घर आप बगैर बुलाए गए थे? जी नहीं, भारती जी ने बुलाया था। अच्छा, बर्थडे के फोटोग्राफ्स देखने के लिए। अच्छा अच्छा। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं 9:30 बजे के बाद घर आऊं। क्यों? उस वक्त इनकी बहन घर पर नहीं होगी। हाँ। हम लोग आराम से बातें कर सकेंगे। ऐसी? ये बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको तो शायद ये तस्वीरें भी झूठ लगे। अच्छा, आप वहां गए थे? जी गया था। वहां क्या क्या हुआ था? मैं ड्राइंग रूम में सारी तस्वीरें सजाकर बैठा हुआ था। हाँ। टेप रिकॉर्डर पर आजा मेरी बाहों में आजा की धुन बज रही थी। घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी भारती जी बाथरूम से लाल गाउन लपेटे हुए बाहर निकली। Oh, Ramesh, how are you? I'm fine, thank you. देखिए तस्वीरें आ गई।
हाँ, कैसी हैं? अच्छी हैं, लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। जी, थैंक यू। ये बीच वाली तस्वीर कैसी लगी आपको? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। जी। अंदर चलो। कैसी लगी? बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये जंजीरें क्यों? जंजीरें तो औरत का जेवर होती हैं। गले में जंजीर का हार, कमर में जंजीर की करधनी, पैर में जंजीर की पायल। मुझे भी जंजीरों में बांध दो ना। मैं हैरान रह गया, मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया और अपना पांव आगे बढ़ा दिया। लो, पहना दो पायल। पायल? ऐसे। अब इस पैर में। वो अपने हाथ पर क्यों बनवा रही हैं? औरत हर रंग में जीना चाहती है। कभी मजबूर होती है, कभी मजबूरी का नाटक करती है। इसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सके। तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या समझोगे? कुटियां ही गिनते रह जाओगे। आ जाओ। और मैं आ गया जज साहब। ये सब झूठ है, घड़ी हुई कहानी है। ये झूठ है नहीं, योर ऑनर, झूठ बना दिया गया है, क्योंकि इनकी छोटी बहन नीता अचानक उसी वक्त वहां आ पहुंची और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अच्छा, जब उनकी बहन ने दरवाजा खोला तब आप दोनों किस हालत में थे? जी हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। फिर भारती जी अपनी बहन को देखते ही चौंक गईं और बोली, ओ माय गॉड, नीता इतनी जल्दी कैसे चली आई? मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। तो फिर क्या हुआ मिस्टर गुप्ता? फिर क्या, मुझे बलात्कार के जुर्म में लाकर यहां खड़ा कर दिया गया। जज साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैंने ये काम पहली बार किया है। हाँ जज साहब, मेरी गलती है तो सिर्फ ये कि मैं इन्हें ना नहीं कह सका। हाँ जज साहब, अगर आप भी मेरी जगह होते तो इन्हें ना नहीं कह सकते थे। आप मेरी बात को यूं हंसी में न टालिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। वो एकदम ब्यूटी क्वीन है, बिजली है, देखते ही आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। योर ऑनर, एक ब्यूटी क्वीन किसी को अपने घर बुलाकर उसके सामने सारे कपड़े उतार खुद को पेश करे तो विश्वामित्र की तपस्या भी टूट जाती है। ये तो एक सीधा साधा इंसान है। वैसे इसमें भारती देवी की भी कोई गलती नहीं है। वो भी इंसान है, जवान है, खूबसूरत है, नए जमाने की हैं, मॉडलिंग करती हैं, सोसाइटी में उठती बैठती हैं। रमेश गुप्ता भी खूबसूरत है, जवान है, मालदार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ नाचते हैं, गाते हैं, अकेले में मिलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिसे नए जमाने के लोग बुरा नहीं समझते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा, आपके या मेरे ऑब्जेक्ट करने से नए जमाने के लोग मानने वाले नहीं। उन्हें जो अच्छा लगता है करते हैं। कुछ खुलेआम करते हैं, कुछ छुप छुप के करते हैं, लेकिन मोहब्बत करते हैं, बलात्कार नहीं। योर ऑनर, बलात्कार करने वाला खुलेआम एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कभी नहीं आता जो दूर से भी पहचानी जा सके, या सबूत के लिए तमाम फोटो भी छोड़कर नहीं जाता। अगर रमेश गुप्ता को बलात्कार करना होता तो वो भारती देवी के घर क्यों जाता? उसे फिर एक बार बीच समुंदर अपने लॉन्च पर ले जाता, जहां इनकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया योर ऑनर, क्योंकि यह बलात्कार नहीं, मोहब्बत थी। योर विटनेस।
आप जानते हैं मोहब्बत क्या होती है? जी हाँ। क्या होती है? अब मोहब्बत मोहब्बत होती है, प्यार, लव। तो 10 जुलाई को आप वहां मोहब्बत करने गए थे। I object, Your Honor. She is attributing motives. You object? Okay. Mr. रमेश गुप्ता, आप वहां मोहब्बत करने नहीं, तो क्या बलात्कार करने गए थे? Objection overruled. थैंक यू, योर ऑनर। 10 जुलाई से पहले आप कभी भारती देवी के घर गए थे? नहीं। और कहीं अकेले मिले थे? नहीं। इसका ये मतलब है कि 10 जुलाई को पहली बार आपने भारती देवी को अकेले पाया। जी। आपने भारती देवी को पहली बार कहां देखा था? फैशन क्वीन कॉन्टेस्ट में। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। और आपके दिल में बेईमानी आ गई। I object, Your Honor. बेईमानी आ गई थी, योर ऑनर। इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए थे। 100 में से 200 नंबर दिए कि नहीं? जवाब दीजिए। दिए। उसके बाद उन्हें अपनी लॉन्च पर पार्टी देने के लिए आप उनकी शूटिंग पर गए थे? जी हाँ। किस चीज की शूटिंग थी? किसी नाइटी की एडवर्टाइजिंग की। आपके लिए तो नहीं? जी नहीं। उस रात पार्टी में आपने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा? थैंक यू। और क्या कहेंगी? फिर सोच लीजिए। और कुछ तो नहीं कहा? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं कहा था। वो आपका हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई थी? जी हाँ, मिस्टर अशोक से हाथ मिलाने के लिए गई थी। आपको बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आपकी लॉन्च पर आपकी दी हुई पार्टी में आपका बड़ा हुआ हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई और आपको बुरा नहीं लगा? जी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो सबसे पहले जन्मदिन की बधाई मिस्टर अशोक से लेना चाहती थी। ये उनकी मर्जी है, इसमें मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये फोटो तभी का है? ये फोटो आपको कहां से मिला? ये फोटो उस पार्टी का है या नहीं? है। इसमें तो साफ नजर आता है कि आप गुस्से से जल रहे हैं और आप कहते हैं कि आपको बुरा नहीं लगा। योर ऑनर, पार्टी में ली हुई इस तस्वीर का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। पार्टी में ली इस तस्वीर का अगर इस मुकदमे से कोई मतलब नहीं, तो पार्टी में ली इन तमाम तस्वीरों का क्या मतलब था? इन तस्वीरों को दिखाकर वकील साहब ये साबित करना चाहते हैं कि भारती देवी रमेश गुप्ता से मोहब्बत करती थी, जबकि सच ये है कि दौलत की चमक दमक दिखाकर रमेश गुप्ता भारती देवी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया। बदला? बदला और भारती जी से? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। ये छुरा पहचानते हैं आप? छुरा? जी हाँ, ये छुरा। 10 जुलाई को आपने इस छुरी से क्या किया था? मैंने क्या किया था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। मिस्टर रमेश गुप्ता, आप अपने दाहिने हाथ से काम करते हैं या बाएं हाथ से? दाहिने हाथ से। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में लिखा है कि इस छुरी पर आपकी बाएं हाथ की उंगलियों के निशान पाए गए थे। छुरा दिखाकर उसे डराया होगा, धमकाया होगा। आई ऑब्जेक्ट, योर ऑनर। योर ऑनर, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था। प्रोसीड। आपने छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था? इनके बंधन काटने के लिए। जब बांधे थे तो काटे क्यों? मुझसे कहा था बांध दो, बांध दिए। मुझसे कहा था काट दो, काट दिए। लेकिन उसके लिए छुरा बाएं हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप तो दाहिने हाथ से काम करते हैं। जज साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टेप रिकॉर्डर पर भी आपकी उंगलियों के निशान हैं। उसकी आवाज तेज की थी या कम? कम। वेरी गुड। क्यों? आप उधर क्या देख रहे हैं? नहीं, तेज की थी। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक ब्यूटी क्वीन सारे कपड़े उतार कर आपके सामने खड़ी थी और आप टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज करने गए थे। क्यों? मुझे कुछ याद नहीं। अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपने टेप रिकॉर्डर की आवाज इसीलिए तेज की थी कि कोई उनकी चीख पुकार ना सुन सके। नहीं। जिससे उनकी आवाज सुनकर कोई मदद को ना आ सके। नहीं, ऐसा नहीं। याद कीजिए, आपने छुरा बाएं हाथ में इसीलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके कपड़े फाड़ रहे थे। नहीं। याद कीजिए,
आपने छुरा बाएं हाथ में इसलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके मुंह में कपड़ा ठूस सके, उनके हाथ पैर बांध सके। नहीं नहीं नहीं। योर ऑनर, इन बातों का कोई सबूत नहीं कि छुरा दिखाकर मुंह में कपड़ा ठूसा गया, जबरदस्ती इनके हाथ पांव बांधे गए। यह झूठ है, एक कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक औरत पर किए गए बलात्कार की कहानी है। जो खुशामद और पैसे से ना मिल सका, उसे छीन लेने की कहानी। योर ऑनर, ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन रमेश गुप्ता ने भारती देवी को पहली बार देखा था। उसी दिन उसके दिल में बेईमानी आ गई थी, इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए, पार्टी दी गई, हीरो का हार दिया गया। मिस्टर रमेश गुप्ता ने सोचा कि भारती देवी भी ऊंची सोसाइटी की उन लड़कियों में से है जो पार्टी और नेकलेस के जाल में फंस जाएगी। लेकिन उनकी बात नहीं बनी और जन्मदिन की पार्टी पे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भारती देवी सिर्फ मिस्टर अशोक शर्मा से मोहब्बत करती है और वहां उनका कोई चांस नहीं। तभी से वो भारती देवी से अकेले मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। मिस्टर रमेश गुप्ता को अच्छी तरह मालूम था कि भारती देवी उनकी लॉन्च पर कभी भी अकेली नहीं जाएगी और मौका उनके घर पर ही मिल सकता है। इसीलिए फोटो दिखाने के बहाने वो उनके घर पहुंच गए। अकेला पाते ही टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज कर, हाथ में छुरा लेकर उन पर झपट पड़े, हाथ पैर बांधकर उनका सब कुछ लूट लिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक रोज जिस औरत ने तमाम लोगों के सामने आपको ताज पहनाने की इज्जत दी, अकेला पाते ही आपने उसी की इज्जत लूट ली। वाह, क्या बेमिसाल मोहब्बत है आपकी, जो हाथ में छुरा लेकर की जाती है। योर ऑनर। वकील साहब, हाथ में छुरा लेकर मोहब्बत नहीं की जाती, बलात्कार किया जाता है, जो मिस्टर रमेश गुप्ता ने किया है। इसके लिए इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कभी कोई आदमी किसी अबला की इज्जत लूटने की हिम्मत ना कर सके। That's all, Your Honor.